हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचल्स। मैं हूं जिचल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा दाव। यूरोप से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की मांग। दिल्ली में बढ़ी बेचैनी। बिग ब्रेकिंग 2। शाहिद अफरीदी का नया ड्रामा। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप और राहुल गांधी की तारीफ। बयान से पाकिस्तानी प्रचार तंत्र की पोल खुली। बिग ब्रेकिंग 3। पाक उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने ट्रंप का दावा खारिज किया। कहा, भारत ने कभी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ट्रंप की पटकथा ढही। बिग ब्रेकिंग 4। भारत का टायर कारोबार दुनिया में छाया। चीन और अमेरिका पीछे। रिपोर्ट कहती है अगले 25 साल में उद्योग 12 गुना बढ़ेगा। बिग ब्रेकिंग 5। नो हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान की सियासत गरमाई। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर पीसीबी अध्यक्ष तक भारत पर आरोपों की बौछार। बिग ब्रेकिंग 6। कतर समिट में इशाक डार की हुंकार। बोले, पाकिस्तान परमाणु शक्ति से लैस, इस्लामिक उम्मा की रक्षा के लिए हर हाल में तैयार। बिग ब्रेकिंग 7। पीटर नवारो का तंज। बोले, भारत अब वार्ता की मेज पर आया। ट्रंप ने भी कहा, अवरोध हटाने को दोनों पक्ष की टीमें जुटी। बिग ब्रेकिंग 8। आईसीसी ने पीसीबी की मांग ठुकराई। एंडी पाइक्रॉफ्ट बने रहेंगे मैच रेफरी। पाकिस्तान की धमकी बेअसर। आईसीसी ने साफ किया प्रोटोकॉल का हिस्सा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी दबाव का बड़ा दांव। भारत पर 100% टैरिफ की पुकार। वॉशिंगटन डीसी से अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोप से खुला आह्वान किया, भारत और चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाओ। ब्लूमबर्ग इंटरव्यू में कहा कि यूरोप अपनी जिम्मेदारी निभाए। चीन पर अतिरिक्त टैरिफ से अमेरिकी झिझक भी दिखी। रूसी तेल सौदे की बहस के बीच यह नया आर्थिक प्रहार भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इंडस्ट्री में बेचैनी है। दिल्ली की रणनीति अब व्यापारिक स्वायत्तता और बाजार विविधीकरण पर और आक्रामक होगी। नेक्स्ट खबर, अफरीदी का नया ड्रामा। मोदी पर हमला और राहुल की तारीफ। एशिया कप में भारत से 7 विकेट की हार के बाद शाहिद अफरीदी का गुस्सा झलका। दुबई में टीवी चैनल पर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी को सकारात्मक सोच वाला नेता बताया। अफरीदी बोला कि क्या एक इजराइल काफी नहीं है कि दूसरा बनाने की कोशिश हो रही है। उसका यह बयान पाकिस्तान के प्रचार तंत्र की तरह भारत विरोधी एजेंडा और कांग्रेस पर उसके झुकाव को फिर से उजागर करता है। नेक्स्ट खबर, डार का करारा जवाब। ट्रंप की सीज फायर कहानी ढही। दोहा से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्ध विराम वाले दावे को सिरे से खारिज किया। डार ने साफ कहा कि भारत ने इतिहास में कभी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद फैली अटकलों पर सीधा प्रहार है। इस विवाद में ट्रंप की राजनीतिक पटकथा धरी रह गई। क्षेत्रीय कूटनीति में भारत की स्वायत्त रेखा फिर स्पष्ट हो गई। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा ग्रीन एनर्जी का महाशक्ति। कुरी ने दिया बड़ा ऐलान। केपीएनजी एनरिच सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएगा जो 28 लाख नौकरियां देंगे और $100 मिलियन से ज्यादा की कमाई करेंगे। पुरी ने दावा किया कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 6 साल पहले ही पूरा हो चुका है और ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $3 प्रति किलो से नीचे लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से भारत जल्द ही जर्मनी की विकास दर को पछाड़ देगा। नेक्स्ट खबर, टायर की दुनिया में भारत का जलवा। चीन और अमेरिका भी पीछे छूटे। भारत का टायर कारोबार रफ्तार पकड़ चुका है। एटीएमए और पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अगले 25 साल में घरेलू उद्योग 12 गुना बढ़कर 13 लाख करोड़ तक जाएगा। उत्पादन 4 गुना होगा और निर्यात 170 देशों तक फैलेगा। दुनिया की टॉप 13 कंपनियों में भारत की 4 मौजूद हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, अपोलो और सीएट ने भारत को टायर का नया बादशाह बना दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बेहतर क्वालिटी की मांग ने उद्योग को सोने की खान बना दिया है। नेक्स्ट खबर, एशिया कप में भारत की जीत के बाद नो हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान की सियासत गर्मा गई है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सदमे में हैं। उन्होंने इसे मई में हुए अपमान से जोड़ दिया और ऑपरेशन सिंदूर की हार छिपाने के लिए झूठ का सहारा लिया।
आसिफ ने भारत पर तुच्छ राजनीति का आरोप लगाया। वहीं पीटीआई नेता फैसल जावेद ने अपने ही सरकारी चैनल पीटीवी पर गुस्सा निकाला। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी मैदान में कूदे और बोले, खेल में राजनीति घसीटना शर्मनाक है। नेक्स्ट खबर, परमाणु धमक, उम्मा की ढाल बनने का ड्रामा। कतर समिट की गहमागहमी में इशाक डार ने अल जजीरा पर हुंकार भरी। बोले, पाकिस्तान परमाणु शक्ति से लैस है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना आजमाई हुई है। दावा किया, इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए तैयार हैं, उल्लंघन हुआ तो जवाब देंगे। कहा, परमाणु हथियार निवारक हैं पर ताकत दिखाने से परहेज नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अलग संयुक्त निकाय और साझा सुरक्षा बल की वकालत की। रूस जैसे कठोर आर्थिक प्रतिबंधों का उदाहरण देकर दबाव की रणनीति सुझाई। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड टकराव में नवारो का नया तंज मेज पर आ रहा है। भारत वाशिंगटन में ट्रंप सलाहकार पीटर नवारो ने फिर बयानबाजी तेज की। कहा, भारत अब बातचीत की मेज पर आ रहा है। पूर्व में भारत को टैरिफ का किंग बताने वाले नवारो ने रूसी तेल सौदों पर भी प्रहार किया। अमेरिकी कामगारों को नुकसान का आरोप दोहराया। ट्रंप ने कहा, वार्ताएं जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घनिष्ठ साझेदारी और शीघ्र समाधान का संदेश दिया। दोनों पक्षों की टीमें अवरोध हटाने में जुटी। आने वाले सप्ताह निर्णायक माने जा रहे हैं। कारोबार और कूटनीति पर नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, आईसीसी का करारा फैसला, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट बने रहेंगे। एशिया कप के नो हैंडशेक विवाद पर पीसीबी को बड़ा झटका मिला। आईसीसी ने पीसीबी की मांग खारिज की। एंडी पाइक्रॉफ्ट अपनी भूमिका में रहेंगे। आईसीसी ने स्पष्ट किया कि टॉस पर हैंडशेक न होने का निर्णय एआईसीसी अधिकारियों के प्रोटोकॉल का हिस्सा था। पीसीबी ने बहिष्कार की धमकी दी थी। 17 सितंबर को यूएई से मैच नियोजित है। बहिष्कार पर यूएई सुपर 4 में पहुंचेगा। पाकिस्तान बाहर होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान के 2 मैच में 1 जीत और 2 अंक हैं। बीसीसीआई ने भी पलटवार किया था। नेक्स्ट खबर, कनाडा पर अमेरिकी दबाव, F-35 डील पर तलवार। अमेरिका ने चेताया कि अगर कनाडा ने F-35 लड़ाकू विमान सौदा रद्द किया तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार ने सौदे की समीक्षा शुरू की है। 88 जेट की योजना पर बनी समिति 22 सितंबर तक फैसला सुना सकती है। 19 अरब कनाडाई डॉलर के समझौते में पहली डिलीवरी अगले साल 16 विमानों की तय है। रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर JAS-39 ग्रिपेन पर भी विचार कर रहे हैं। वॉशिंगटन खुली धमकी दे चुका है। ओटावा दांव पर है। नेक्स्ट खबर, मसूद अजहर के कुनबे का अंत, जैश कमांडर का कबूलनामा। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ। पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने बहावलपुर, कोटली, मुरीद के सहित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक वार किया। बहावलपुर के जमिया मस्जिद सुभान अल्लाह से संचालित JEM मुख्यालय तबाह हुआ। पाकिस्तानी मीडिया पहले 10 परिजनों की मौत लिख चुका था। अब जैश की इस स्वीकारोक्ति से पाकिस्तान की आतंकी पनाहगाहें बेनकाब हुईं। नेक्स्ट खबर, नाटो की हवा में रूसी घुसपैठ, लंदन का कड़ा संदेश। रूस के लड़ाकू विमान और ड्रोन नाटो हवाई क्षेत्र में घुसे। ब्रिटेन ने कड़ी नाराजगी जताई। लंदन में रूसी राजदूत आंद्रेई कैलिन को तलब किया। पोलैंड और रोमानिया में घुसपैठ को अस्वीकार्य बताया गया। वार्सो में रूसी ड्रोन घुसने के बाद नाटो ने लड़ाकू विमान उड़ाए। रोमानिया ने 2 F-16 स्क्रैम्बल किए। ब्रिटेन ने चेताया कि आगे कोई भी घुसपैठ बलपूर्वक रोकी जाएगी। यूक्रेन संग नाटो की एकजुटता दोहराई गई। रूस से अवैध युद्ध समाप्त करने की मांग की गई। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता का 7 घंटे लंबा दौर खत्म। नई दिल्ली से बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर 7 घंटे चली मैराथन बैठक समाप्त। अमेरिकी पक्ष से चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और भारतीय पक्ष से एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। यह आधिकारिक राउंड नहीं था, लेकिन ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत साफ हैं। महीनों से रिश्तों पर छाई खटास अब कम होने लगी है। दोनों देश टैरिफ जंग का हल निकालकर आर्थिक साझेदारी को नए मुकाम तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, इजरायल पर भड़का पाकिस्तान, भारत पर जहर, परमाणु धमकी। कतर पर इजरायली हमले के बाद पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने जहर उगला। बोले, पाकिस्तान की परमाणु ताकत मुस्लिम उम्मा की ढाल है। भारत का नाम घसीटते हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया। कहा, 7 से 10 महीने भारतीय आधिपत्य को दफना दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवहेलना का आरोप लगाया। कश्मीर और गाजा का राग दोहराया। सिंधु जल संधि छेड़ने को युद्ध की घोषणा बताया। अमेरिका को भरोसेमंद पार्टनर बताकर शांति की बात भी दोहराई।
साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, नाटो की दहलीज पर जंग, पोलैंड का नो फ्लाई जोन दबाव, रोमानिया ने F-16 उड़ाए, पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन घुसे, वार्सो ने यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन की मांग तेज की, क्रेमलिन के दिमित्री मेदवेदेव ने चेताया कि नाटो ने रूसी ड्रोन गिराए तो सीधा युद्ध होगा, पोलैंड ने लड़ाकू जेट और पैट्रियट को अलर्ट पर रखा, रोमानिया ने अपने हवाई क्षेत्र में ड्रोन ट्रैक करने को F-16 स्क्रैम्बल किए, जर्मनी सहित पश्चिमी खेमे में मतभेद, पर पूर्वी यूरोप में सैन्य तैयारियां तेज हैं। नेक्स्ट खबर, स्पेन ने पल्स रॉकेट डील रद्द, इजरायल को कड़ा झटका, गाजा पर हमलों के बीच स्पेन ने इजरायली कंपनी एल्बिट से पल्स रॉकेट सिस्टम की $82 करोड़ की डील रद्द कर दी। बंदरगाहों से इजरायल के लिए हथियार लेकर आने वाले जहाज और प्लेन रोकने का फैसला बरकरार है। स्पाइक एंटी टैंक लॉन्चर सौदे से भी कदम पीछे, वामपंथी सरकार ने गाजा नीति को नरसंहार कहा, तुर्की विकल्प पर नजर, मैड्रिड में इजरायली राजदूत नहीं, 2024 में भारत से विस्फोटक लेकर जा रहे जहाज को भी रोका गया था। नेक्स्ट खबर, ड्रग कार्टेल पर ट्रंप का वार, वेनेजुएला बोट पर अमेरिकी प्रहार, अमेरिकी फोर्सेस ने कैरिबियन में वेनेजुएला की संदिग्ध ड्रग बोट को निशाना बनाया, 3 तस्कर मारे गए। ट्रंप बोले, ये लोग नशीले पदार्थ ला रहे थे, आगे और बड़े स्ट्राइक की प्लानिंग तैयार है। ऑपरेशन रात में हुआ, हाई स्पीड चेज के बाद बोट पर फायर किया गया, तटीय गश्त, स्पेशल ऑप्स और इंटेल ट्रैकिंग एक साथ चली। व्हाइट हाउस ने मैसेज साफ दिया, ड्रग रूट तोड़ा जाएगा, समुद्र में अमेरिकी नियम चलेगा, कार्टेल को अब कोई राहत नहीं। नेक्स्ट खबर, गाजा सिटी पर इजरायली आखिरी धावा, शहर जल रहा, तेल अवीव से IDF ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए व्यापक जमीनी हमला शुरू किया है। लगातार बमबारी के बाद टैंकों और पैदल डिवीजनों की धकेल बढ़ी, रक्षा मंत्री कार्ट्स बोले गाजा जल रहा है, सरकार ने पहले ही शहर पर कब्जे का आदेश दिया था। भारी विस्थापन, भोजन की कमी, अस्पतालों पर दबाव, मानवीय संकट गहरा, अक्टूबर 2023 से लड़ाई में 64,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जाने का दावा, बाहरी इलाकों से केंद्र की ओर धावा, पूरी पकड़ की रणनीति तेज। नेक्स्ट खबर, पोलैंड की परमाणु ढाल की जंग, यूरोप में बड़ा खतरा, रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद वार्सो गर्म है, पोलैंड में परमाणु हथियार बनाने की मांग तेज है। एक धड़ा कह रहा है अपने बम बनाओ, दूसरा कह रहा है नाटो के साझाकरण में शामिल हो, तीसरा विकल्प फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की परमाणु छत्र छाया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि प्रसार संधि आड़े आएगी, पर पोलैंड रक्षा मोर्चे पर मुख्य कड़ी है। संदेश साफ है, रूस की आक्रामकता के सामने यूरोप परमाणु ढाल मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, शहबाज ट्रंप मीट, इस्लामाबाद की बड़ी चाल, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर 25 सितंबर को पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय मानी जा रही है। आर्मी चीफ असीम मुनीर की मौजूदगी की भी चर्चा है। सऊदी और कतर की पैरवी में होने वाली इस हाई प्रोफाइल बैठक में भारत पाकिस्तान तनाव, पाकिस्तान में बाढ़ और कतर पर इजरायली हमलों पर वार्ता संभव है। इस्लामाबाद व वॉशिंगटन के रिश्ते पटरी पर हैं, दिल्ली व वॉशिंगटन में खटास बरकरार है, मंच तैयार है। नेक्स्ट खबर, दोहा समिट, मुस्लिम दुनिया का गरिश्ता, फैसला, दोहा में आपात समिट में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश एकजुट दिखे। कतर के अमीर ने इजरायल पर दोहरे खेल का आरोप लगाया, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने खूनी मानसिकता कहकर आर्थिक दबाव बढ़ाने की मांग की, मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर चेताया, ईरान ने एकता पर जोर दिया, इराक ने संयुक्त अरब इस्लामी समिति और सामूहिक सुरक्षा की बात रखी, सऊदी और UAE ने कतर से एकजुटता दिखाई, शहबाज शरीफ ने अरब टास्क फोर्स बनाने का आह्वान किया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का कानूनी तूफान, NYT पर मानहानि का मेगावार, वॉशिंगटन से धमाका, डोनाल्ड ट्रंप NYT पर $15 अरब का मानहानि मुकदमा दायर करेंगे। ट्रंप ने अखबार को सबसे गिरा हुआ बताया और आरोप लगाया कि 1 दशक से उनके खिलाफ सुनियोजित अभियान चला, परिवार और कारोबार तथा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर झूठ फैलाया गया। कहा कि अखबार ने कमला हैरिस को बढ़ावा दिया और यह अवैध चुनावी चंदा जैसा है। केस फ्लोरिडा में जाएगा। ट्रंप पहले भी कई मीडिया संस्थानों से सख्त लड़ाई और समझौते करा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ढाका में यूनुस का मंदिर दौरा, समावेश का संदेश। ढाका में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे।
दुर्गा पूजा तैयारियों का जायजा लिया, हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं दी, कहा कि हर नागरिक पहले नागरिक है, सभी के संवैधानिक अधिकार समान हैं, पूरा राष्ट्र एक बड़ा परिवार है, अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत न हो ऐसा नया बांग्लादेश बनाने का आश्वासन दिया। सत्ता संभालने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमलों की शिकायतों के बीच यह पहल चर्चा में भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी नजरें टिकी। नेक्स्ट खबर, रूस की मार, यूरोप की ढाल मांग रहे जेलेंस्की, जापोरिज्जिया पर रॉकेट बरसे, 13 घायल हुए, उनमें 2 बच्चे शामिल, 30 से ज्यादा आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, युद्ध 2.5 साल से धक रहा है, शांति दूर है। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बहुस्तरीय यूरोपीय वायु रक्षा की मांग तेज की, बोले पिछले 2 हफ्तों में रूस ने 3,500 ड्रोन, 2,500 ग्लाइड बम, करीब 200 मिसाइलें दागी। पोलैंड पर ड्रोन गिरने से नाटो सतर्क है, यूरोप के आसमान की संयुक्त रक्षा अब तय एजेंडा बनी। नेक्स्ट खबर, काठमांडू में नेक्स्ट खबर, चैनजी की हुंकार, पुराने चेहरों की उल्टी गिनती शुरू। नेपाल में चैनजी आंदोलन ने सियासत की नींव हिला दी है, 6 पार्टियों के टॉप लीडरों को हटाने की मांग तेज है। युवा कह रहे हैं कि पुराने चेहरे अब बर्दाश्त नहीं होंगे, नेतृत्व परिवर्तन और पार्टी पुनर्गठन की सुनामी उठ चुकी है। 1 सप्ताह से गायब बैठे कई नेता अब तक पद नहीं छोड़ पाए हैं, सड़क से सोशल मीडिया तक दबाव बन रहा है। अगली पंक्ति में नए चेहरे, नई सोच और साफ एजेंडा लाने की पुकार गूंज रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में खून और बारूद, टीटीपी पर सेना की सबसे बड़ी चोट। खैबर पख्तूनख्वा में लक्की मरवात और बन्नू के खुफिया अभियानों में 31 आतंकी ढेर हुए। पहले धावे में 14 मारे गए, दूसरे में 17 गिरे। आईएसपीआर के मुताबिक 10 से 13 सितंबर के बीच 45 आतंकी खत्म किए गए। मुकाबलों में 19 सैनिक भी शहीद हुए। सरहद पार से साजिशें जारी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को चेताया कि या तो आतंक का साथ छोड़ो या पाकिस्तान के साथ खड़े हो। देश भर में हाई अलर्ट है। नेक्स्ट खबर, अब्राहम अकॉर्ड पर खतरा। दोहा में 60 मुसलमान देश इजरायल के खिलाफ एकजुट। 15 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में हुआ अब्राहम अकॉर्ड अब डगमग है। उसी तारीख को दोहा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई समेत 60 मुसलमान देश जुटे और इजरायल विरोधी प्रस्ताव पास हुआ। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की वैश्विक मान्यता बढ़ाने की तैयारी तेज है। गाजा युद्ध के बाद अरब रिश्तों का समीकरण पलटा है। यूएई और मोरक्को के साथ इजरायली कारोबार बढ़ रहा था, अब निवेश और साझेदारियां जोखिम में। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूरोप को दी खुली धमकी। जब्त संपत्ति बेचने पर सदी के अंत तक हिसाब बराबर होगा। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को मदद देने के लिए रूस की सैकड़ों अरब डॉलर की जब्त संपत्ति बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्रिटेन और अमेरिका भी इस कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव गर्जे की, जिसने भी हमारी संपत्ति को खत्म करने की कोशिश की वह सीधे निशाने पर होगा। मेदवेदेव ने चेताया कि यह चोरी है और रूस इसे अदालतों और सड़कों दोनों पर रोकेगा। नेक्स्ट खबर, नेपाल में जेएनजेड विद्रोह से नया खतरा। थरूर ने दी आईएसआई से सावधानी की चेतावनी। नेपाल में जेएनजेड विद्रोह से हालात बिगड़े और भारत के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई। शशि थरूर ने चेताया कि राजनीतिक अराजकता और खुली सीमा से भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस खालीपन का फायदा पाकिस्तान की आईएसआई और चीन दोनों उठा सकते हैं। थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को सीधे दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि वित्तीय मदद, सांस्कृतिक जुड़ाव और नई पीढ़ी से संवाद बढ़ाकर रणनीतिक संतुलन बनाना चाहिए। नेक्स्ट खबर, पाक एक्सपर्ट ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, इस्लाम की फतह का खेल बंद करो। ताहिर गोरा ने कहा कि पाकिस्तान की हार पर बौखलाहट बेनकाब हुई है। जीतते हो तो इसे इस्लाम की फतह बताकर भारत को काफिर कहते हो, यह अपमानजनक है और इसे बैन होना चाहिए। भारत ने मैदान में जोरदार फतह के साथ सख्त संदेश दिया। हैंडशेक न करना खेल से ज्यादा सुरक्षा और स्वाभिमान का बयान बना। बीसीसीआई की टूर्नामेंट बाध्यता के कारण मैच खेलना पड़ा, मगर भारत ने बात कम और जवाब ज्यादा दिया। नेक्स्ट खबर, जय शाह की एंट्री से हिल गया पाकिस्तान। एशिया कप से बाहर निकलने की धमकी पर पलटवार की तैयारी। 10 सितंबर के नो हैंडशेक विवाद ने आग पकड़ ली है। टॉस पर सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ न मिलाया। मैच के बाद भी दूरी रही। पीसीबी बाहर निकलने की धमकी दे रहा है, लेकिन आईसीसी चेयरपर्सन जय शाह कड़ा एक्शन, भारी जुर्माना और प्रतिबंध तक की तैयारी में बताए जा रहे हैं। एसीसी चीफ और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी गर्जे,
एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट पर शिकायत दायर। पाकिस्तान झुकेगा या टूटेगा, क्रिकेट संकट पर अटका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। टेक्सास से खौफनाक वारदात, भारतीय चंद्र नागमलैया का सिर कलम, आरोपी अवैध प्रवासी, पत्नी और बेटे के सामने कत्ल। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। नेक्स्ट खबर, बिहार सरकार का दिवाली गिफ्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अब 0 ब्याज। 12वीं पास छात्रों को 4 लाख तक लोन, चुकाने की अवधि 7 से 10 साल, शिक्षा ऋण हुआ आसान। नेक्स्ट खबर, संजय राउत का विवादित बयान, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का पाक खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना ढोंग बताया। कहा अगर खेलना नहीं था तो टीम को बाहर निकल जाना चाहिए था। नेक्स्ट खबर, चार्ली किर्क हत्याकांड में FBI का बड़ा खुलासा, आरोपी टायलर रॉबिन्सन का धमकी भरा नोट और कबूलनामा बरामद। DNA भी राइफल पर मिला, जल्द कोर्ट में आरोप तय होंगे। नेक्स्ट खबर, रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव में नितिन गडकरी का ऐलान, देश में टोल से राहत, नई टनलें, रोपवे लाइनें और वाटर टैक्सी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा नया स्वरूप। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क से बड़ा फैसला, बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर बैन, कंपनियों को नियम लागू करने के लिए 180 दिन का समय, इंस्टाग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म पर होगी कड़ी निगरानी। नेक्स्ट खबर, एशिया कप में भारत की जीत पर चिराग पासवान का बयान, पाक खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना सही, जीत को शहीदों और आतंकवाद पीड़ित परिवारों को किया समर्पित, बताया यही है असली खेल भावना। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सख्त चेतावनी, चार्ली की मौत पर जश्न मनाने वालों का वीजा होगा रद्द, निर्वासन के लिए रहें तैयार, हिंसा और नफरत फैलाने वालों को अमेरिका में नहीं मिलेगी जगह। नेक्स्ट खबर, योगी सरकार का दिवाली तोहफा, उत्तर प्रदेश में 5 साल पुराने सभी चालान माफ, लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत, लटके मामलों का होगा निस्तारण। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन को अदालत से झटका, अपील कोर्ट ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को हटाने पर रोक लगाई, बोर्ड में ट्रंप द्वारा नामित नए चेहरों की एंट्री पर बड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, रिकी पोंटिंग ने पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश कर दिया, एशिया कप में हैंडशेक विवाद पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के नाम से फैलाए गए फेक बयान को उन्होंने खुद नकारा, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया, सच सामने आते ही दुनिया ने देखा उसकी असलियत। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2017 से वांटेड कुख्यात हत्यारा अर्जुन उर्फ भोला नेपाल की जेल से फरार होकर छिपा था, 8 साल बाद पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी से बड़ा नेटवर्क बेनकाब होने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया से अजीब फरमान, तानाशाह किम जोंग उनने आइसक्रीम शब्द पर पाबंदी लगाई, कहा पश्चिमी असर मिटाना है, अब इसे नए नाम से पुकारा जाएगा, बर्गर जैसे शब्दों पर भी रोक, पूरा देश दहशत में। नेक्स्ट खबर, फिलिस्तीन को राष्ट्र मान्यता देने वालों की लिस्ट और लंबी हो गई, लेकिन लग्जमबर्ग ने साफ किया कि वह संयुक्त राष्ट्र में फिलहाल समर्थन नहीं करेगा, कूटनीति में बड़ा संकेत। नेक्स्ट खबर, देवेंद्र फडणवीस ने बताया कैसे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार प्रभावित, RSS मुख्यालय का किस्सा साझा करते हुए कहा कि वह पल कभी न भूलने वाला बन गया, जन्मदिन से पहले बड़ा खुलासा। नेक्स्ट खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार नूपुर बोरा पर हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा खुलासा, कहा संदिग्ध लोगों को हिंदुओं की जमीन बेची गई, 6 महीने से निगरानी की जा रही थी, जांच में सनसनीखेज खुलासे। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गाना लॉन्च किया, आया जन्मदिन मोदी जी का, शिक्षा विभाग की ओर से खास तौर पर पेश किया गया गीत सोशल मीडिया पर छा गया। नेक्स्ट खबर, दोहा से बड़ी खबर, इस्लामिक सहयोग संगठन की आपात बैठक में 55 मुस्लिम देश जुटे, मगर UAE और बहरीन के सर्वोच्च नेता नहीं आए, केवल मामूली प्रतिनिधि भेजे, कतर के लिए यह कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस पर गंभीर आरोप, यूक्रेन से जबरन निर्वासित हजारों बच्चों को ट्रेनिंग देने का खुलासा, युद्ध के बीच यह नया मामला सामने आया, बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में 50,000 बुजुर्गों को नई पेंशन योजना का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रेखा सरकार ने दिया डबल गिफ्ट, लगभग 149 करोड़ का बजट तय, पहले आओ पहले पांव के आधार पर मिलेगा लाभ। नेक्स्ट खबर, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान की गूंज,
भाजपा कार्यकर्ताओं ने सगुनाहा बैकुंठ धाम में चलाया सफाई अभियान, संदेश दिया कि सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। नेक्स्ट खबर, हैंडशेक विवाद पर कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे का बड़ा बयान, बोली बीसीसीआई खिलाड़ियों पर दबाव डालती है, कहा यह मैच होना ही नहीं चाहिए था। टीम इंडिया के समर्थन में दिया तर्क। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर खुलेगा टर्मिनल 2। अब यात्री खुद चेक इन करेंगे अपना सामान, लंबी लाइन से मिलेगी राहत, यात्रियों की सुविधा के लिए नई तकनीक लागू। नेक्स्ट खबर, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान की जहरीली जुबान, लाइव टीवी पर सूर्य कुमार यादव को कहा सुअर। वीडियो देख भारतीय फैंस भड़क उठे, पाकिस्तान की बौखलाहट ने खेल भावना की सारी हदें पार की। नेक्स्ट खबर, अब तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक होंगे। टिकट कालाबाजारी और फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, रेलवे ने उठाया कड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र कर्ज में डूबा है और यह सरकार केक काट रही है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भड़का हमला, कहा कर्ज के पैसों से मनाया जा रहा जश्न, जनता पर डाला जा रहा बोझ। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं पर हिमाचल के मुख्यमंत्री का तंज, बोले अब तक आर्थिक सहायता तो नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए मंत्री जरूर भेजे जाते हैं। केंद्र पर कसा ताना। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, अब दे देंगे इस्तीफा। हालांकि अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मोदी जी 2029 तक रहेंगे। नेतृत्व में रिटायरमेंट की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा से गरज कर कहा, पढ़ाई, दवाई और कमाई होंगे असली मुद्दे, जनता बदलाव चाहती है, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार देंगे। राहुल गांधी से अनुबंध पर साधी चुप्पी। नेक्स्ट खबर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी की मुलाकात। भारत दौरे के दौरान मजबूत हुए द्विपक्षीय रिश्ते, साझेदारी का नया अध्याय जुड़ा। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।